नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर में। प्यारे बच्चों कि आप सभी जैसे कि रिजल्ट अपडेट आप सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अभी सर ने अंकित भाटी सर ने भी अपना स्टार्ट किया था और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें भागीदारी की। ट्विटर अभियान जो था तो आप सब ने बहुत अच्छे से ट्वीट भी किए, लेकिन अभी एसएससी अभी कोई अपनी अपडेट नहीं की है। और उसके बाद लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही एसएससी अपनी अपडेट करेगी, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों की नॉर्मलाइजेशन की, तो मैंने अपनी आखिरी कई वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन की अपडेट देता रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल थे कि सर नॉर्मलाइजेशन पे एक संपूर्ण वीडियो आनी चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूँ 3 वीडियो के माध्यम से। आज पहली वीडियो हम लेके आए, 2 वीडियो अभी बैक टू बैक और आएंगी। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का संपूर्ण क्या तरीका होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कितना किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्या स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है, क्या शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। तो हम आज की इस वीडियो में शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा हम उस पर बात करेंगे। फिर स्टेट वाइज नॉर्मलाइजेशन के लिए अगली वीडियो हम बहुत जल्द आपके बीच लेके आएंगे। तो बच्चों मैं आपके बीच वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहूँ, चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखेंगे। एसएससी जीडी की सभी प्रकार की अपडेट, चाहे मेडिकल डिफॉर्मेटिव कंप्लीट सीरीज हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखेंगे, जिससे आपको सारी वीडियो की अपडेट अपने घर बैठे ही मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं। देखिए ये स्लाइड आ रही है, देखिए ये स्लाइड है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर की तरफ से जीडी के लिए जो हमने पता किया है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम जो रही थी वो हमारी 4 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और 25 फरवरी 2025 की लास्ट डेट तक ये एग्ज़ाम रहे। अगर इन एग्ज़ाम में बेटा हम शिफ्ट की बात करते हैं तो ये हमारी 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। एक दिन में 3 शिफ्ट रही थी और 3 शिफ्टों के हिसाब से एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन 14 दिन ही एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी दिन बीच में जैसे छुट्टी रही। 4 तारीख को 5, 6, 7 के बाद 8 और 9 को छुट्टी रही है, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16 की छुट्टी रही है, फिर 17, 18, 19, 20, 21, फिर 22, 23 और 24 की छुट्टी रही है, फिर 25 फरवरी की लास्ट एग्ज़ाम रहा था। तो हर एक दिन अगर देखा जाए तो 14 दिन आपके हुए हैं एग्ज़ाम और एक दिन में 3 शिफ्ट रही हैं। तो अगर देखते हैं तो 42 शिफ्ट में आपका कंप्लीट जो है एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का। तो ये 42 शिफ्टों में एग्ज़ाम रहा। 42 शिफ्टों के बाद अगर हम देखा जाए कि इन एक दिन में जैसे 3 शिफ्ट थी, तो अब किस शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ है, किसका ईजी है, तो हमने एक नॉर्मलाइजेशन को पकड़ने के लिए कुछ चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये स्लाइड चल रही है। अब ये जो स्लाइड है इसमें देखिए एग्ज़ाम डेट है और एक तरफ शिफ्ट लिखा हुआ है। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहली देखिए 4 फरवरी 2025 शिफ्ट फर्स्ट। तो ऐसे करके हमने पूरी 42 शिफ्टों का ये डाटा निकाला है। ये 42 शिफ्ट है। अब इस शिफ्टों में अगर देखा जाए जो कि मार्क हो रहा है 6 फरवरी 2025 शिफ्ट थर्ड, हमारे हिसाब से जो हमारा सर्वे है उसके हिसाब से अगर देख रहे हैं हम तो 6 फरवरी 2025 को ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, शिफ्ट थर्ड जो थी वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है अकॉर्डिंग टू सर्वे। अब ये हार्डेस्ट शिफ्ट रही है। और वहीं अगर हम पूरी 42 शिफ्टों की बात करें तो देखो लास्ट में 25 फरवरी शिफ्ट थर्ड अगर जो देख पा रहे हैं ये लास्ट शिफ्ट है, ये सबसे ईजी शिफ्ट मानी गई है। तो अब बात करेंगे सर सबसे टफ शिफ्ट को कितना मिलेगा या ईजी को कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर एक एवरेज लेकर के चला गया है कुछ बच्चों पे, अगर हम जो सर्वे किया है तो एक एवरेज देखा गया है कि जो 6 तारीख को जो शिफ्ट 6 की जो थर्ड शिफ्ट जो रही थी 6 फरवरी वाली, तो 6 फेब को जो रही थी वो 98% जो 98 मार्क्स जो है वो एक एवरेज मार्क्स रहे हैं, जो कि शिफ्ट थर्ड में 6 फरवरी को देखा गया है, क्योंकि ये सबसे हार्ड थी। और अगर सबसे इजी शिफ्ट अगर देखी जा रही है तो उसका एवरेज मार्क्स 25 फरवरी शिफ्ट थर्ड में एक जो एवरेज मार्क्स देखा जा रहा है इसमें जो सबसे इजी है और जो देखा जा रहा है कि 115 जो स्कोर है ये इसमें एक एवरेज स्कोर देखा गया है। अब बच्चों एवरेज स्कोर कैसे निकालते हैं कि जैसे मान के चलिए हमने 100 बच्चों पे किया तो 100 बच्चों का स्कोर देखा जाएगा, टोटल स्कोर को जोड़ के डिवाइड बाई 100 से करेंगे तो एक एवरेज स्कोर आ जाएगा कि भाई ये एवरेज स्कोर है। अब उस एवरेज स्कोर से अगर हम देख पा रहे हैं कि भाई इस शिफ्ट का 115 के करीब रहा है, उसका 98 रहा है हार्डेस्ट शिफ्ट का। तो अब क्या करेंगे कि अब अगली मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। देखिए अगली स्लाइड आएगी तो नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगा और कैसे मिलेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन पहले जो एसएससी सीजीएल में जो होता था
उसमें क्या करते थे कि जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मान के चलिए, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट के अगर एक एवरेज स्कोर देखा जाए कि 80 था, और सबसे इजी का मान के चलते हैं 100 था, और एक मिड अगर देखा जाए कि एक मीडियम शिफ्ट का था स्कोर 90। तो क्या करते थे कि मीडियम जो स्कोर 90 है उसके और हार्डेस्ट शिफ्ट से अंतर जो डिफरेंस जो रहता था वो 10 नंबर का रहता था। तो उस 10 नंबर के उनके 10 नंबर का कम कर दिया जाता और 80 वालों के 10 नंबर का स्कोर दे दिया जाता था। तो ये जो था पहले उसमें था एसएससी सीजीएल वगैरह में, जो वहाँ जब नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता था कई बच्चों के नंबर कम हो जाते थे। लेकिन जीडी में क्या होता है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए ईजी वाले का नॉर्मलाइजेशन का एक एवरेज स्कोर 100 आ रहा है, जैसे ये भी इसी ईजी शिफ्ट का मान के चलते हैं 115 आ रहा है। तो 115 अगर इनका आ रहा है और एक जो सबसे जो हार्डेस्ट शिफ्ट है ईजी वाले का 115, हार्ड का 98, तो बीच में अगर डिफरेंस देखा जाएगा तो 17 का डिफरेंस आएगा। तो ये 17 नंबर को जो हार्ड है और ईजी वाले को उसको सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन जो ईजी वाला है उसको नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो उसका तो ऑलरेडी स्कोर ही 117 या 115 एक नॉर्मल स्कोर में है। लेकिन जो सबसे ईजी जो है शिफ्ट उसको तो 115 है, और जो हार्ड शिफ्ट वाले को है उसको 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अब ऐसे ही करते करते हर एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन जो डिवाइड किया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, नॉर्मलाइजेशन से पहले कि आप लोगों को अपनी सभी को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और किस शिफ्ट को कितना मिलने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि हमने सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर ने अंकित भाटी सर के कहने से जो प्री मेडिकल अब तक हमारे यहाँ हो रहे थे उनकी फीस 1500 थी, लेकिन अब उसे घटा करके मात्र 1000 रुपये कर दिया गया है, जो कि अंकित भाटी सर के कहने से किया गया है, क्योंकि बच्चों का जितना भला हो सके वो करना चाहिए। तो 1000 में आपका कंप्लीट मेडिसिन, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के साथ ईसीजी, एक्सरे, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन, आरएम सभी जांचें होंगी और पूरा प्री मेडिकल होगा चेकअप, वो भी मात्र और मात्र 1000 रुपये में। जो बच्चा कहे कि सर मैं जांचें नहीं कराना चाहता, तो जांचें बेटा आप अपने नज़दीक सरकारी अस्पताल में भी करा सकते हो 1 रुपये का पर्चे से। और अगर आप प्री मेडिकल कराना चाहते हो तो मात्र 300 रुपये में प्री मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि अंकित सर ने उन सब आप सबकी के लिए सब चीज़ें हमसे करवाई हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम टॉपिक पे ही आते हैं। तो देखिए मैं आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड देख पा रहे हैं आप, ये स्लाइड दिख रही है। इसमें अगर हम सबसे पहले देख रहे हैं 25 फरवरी शिफ्ट 3rd, तो एवरेज मार्क्स बेटा इसमें मैंने जो बताया था 115.5 से, तो इसको नॉर्मलाइजेशन 0 to 1 के करीब रहेगा, ज़्यादा कोई नॉर्मलाइजेशन इसको नहीं मिलेगा। अब वहीं अगर हम बात करते हैं 11 फरवरी अगर शिफ्ट 3rd है तो उसमें एवरेज स्कोर 112 था और 112 है, तो इसका अगर हम एवरेज 100 लास्ट वाली शिफ्ट से निकालते हैं, इजी वाली शिफ्ट से निकालते हैं, टफ वाली शिफ्ट का एक एवरेज देखते हैं तो उसमें 98 था। तो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो मात्र 3.5 का आएगा, तो 3.5 का इधर मिलने वाला है। और वहीं 17 तारीख को अगर देखा जाए तो शिफ्ट फर्स्ट को 110 इसमें एवरेज स्कोर था, और 3rd ईजी जो सबसे ईजी 3rd शिफ्ट थी ये, इसमें 5.45 से 6 नंबर 5 से 6 नंबर के करीब नॉर्मलाइजेशन रहने वाला है। 6 फरवरी शिफ्ट 2nd में 6 से 7 नंबर का, 11 फरवरी शिफ्ट 2nd में 6 से 7 का, 13 फरवरी शिफ्ट 3rd में 6 से 7 का। इसी तरह से ये देखिए मैंने पूरा सीरीज़ दे रखी है कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन आपको रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हार्ड शिफ्ट होगी जिसमें एवरेज स्कोर कम होता चला जाएगा, तो देखिए हम बात कर रहे हैं अगले वाली स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे नीचे से देखते हैं 6 फरवरी शिफ्ट 3rd जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी, इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन जो है 17.5 नंबर का, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर 17 से 18 नंबर के करीब यहाँ मिलने वाला है, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी। उसके बाद 25 फरवरी की शिफ्ट थी शिफ्ट 2nd, ये भी हार्ड शिफ्टों में थी, यहाँ भी 15 से 16 नंबर के करीब मिलेगा। 5 फरवरी शिफ्ट 3rd लास्ट से अगर देख रहे हैं इसमें 16 के करीब नंबर मिलने के चांसेस हैं। 12 फरवरी शिफ्ट 3rd में इसमें भी 15 से 16। 13 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट, इसमें भी सेम क्रम में देखेंगे 10 फरवरी 25 फरवरी। तो ये सारी जो आप सीरीज़ देख रहे हैं इनमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमने दे रखा है कि लगभग इतना मिलने वाला है। इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर आप कर सकते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें थी, ये हमने अभी नॉर्मलाइजेशन जो आपका बनाया है ये बहुत सोच समझ के नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के बीच लेकर के आए, काफ़ी मेहनत लगी है इसके बीच। लेकिन अभी ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन लेकर के आए हम, प्लस माइनस 1-2 नंबर ही रहेगा, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन किसी शिफ्ट में नहीं आने वाला। लेकिन जो स्टेट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन है अब वो भी बनाएंगे हम, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को स्टेट वाइज भी कट ऑफ देखनी है कि पिछली बार सर इतनी रही थी, अब की बार वैकेंसी इतनी है तो क्या कट ऑफ रहने वाली है।
तो अगली वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखेंगे। वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेटा हमें हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेट करके रहना पड़ता है। तो ठीक है, अगली वीडियो में बहुत जल्द आपको स्टेट वाइज कट ऑफ के साथ मुलाकात करेंगे। अभी फिलहाल विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।